we have already studied about Jean Piaget and Lev Vygotsky. जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। दोनों लोग संज्ञानवादी थे और दोनों ने कौन सी बात को इंपॉर्टेंस दिया वो हम लोगों ने देखा कि जीन प्याजे ने कहा कि चिंतन करेंगे आप तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत होगा, और लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि आप शिक्षक से, माता पिता से या और लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो किसकी जरूरत होगी? भाषा की। तो हम आज बात करने वाले हैं भाषा, लैंग्वेज, भाषा। तो अभी हमने आपको कहा, दो बात मैंने कहा, एक तो मैंने कहा जीन प्याजे से बात कहा रिलेटेड, और एक बात मैंने कहा लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा क्यों मैंने ये बात कहा। तो मैंने कहा कि इनके अनुसार चिंतन करने के बाद भाषा की जरूरत होती है, और इनके अनुसार सोशल इंटरेक्शन करने के बाद भाषा की जरूरत होता है ना। भाषा कहने का मतलब क्या हुआ सो समझिए, और ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहां पे बात हुआ कि भाषा, ये जो जीन प्याजे के अनुसार जो बात निकाल के आई है, ये आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल बात आई है, क्योंकि बौद्धिक विकास की बात करता है, बौद्धिकता। ध्यान दीजिएगा इसको। और ये थोड़ी सी सोशल इंटरेक्शन की बात करता है, सोशलिटी, ये सामाजिकता। ठीक है। तो किसी भाषा के जो ज्ञानी हैं उन्होंने कहा कि भाषा बौद्धिकता और सामाजिकता, ध्यान से समझिए इसको, सुनिए, भाषा बौद्धिकता और सामाजिकता के गर्भ से पैदा हुआ संतान है। हमने कहा, ध्यान दीजिएगा इसको, नोट, भाषा बौद्धिकता और सामाजिकता के गर्भ से पैदा संतान है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यहां पे ये है कि भाषा पे अगर आपको कमांड करना होगा तो आपको कॉग्निटिव प्रोसेस भी चाहिए, और लोगों से इंटरेक्ट्स, हाउ टू इंटरेक्ट विथ अदर, उस पर भी आपको मास्टरी करना होगा, तब जाके आपकी भाषा होगा। अब आगे हम बात करें कि भाषा, और ये बात है दूसरा जो हमने कहा, भाषा और चिंतन। ठीक। तो भाषा और चिंतन, इसमें भी कोई जो हमारे भाषा के जो ज्ञानी हैं उन्होंने कहा है कि भाषा और चिंतन का जो संबंध है वो कहा गया है चोली और दामन का संबंध है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिस तरह से रिश्ता है उसी तरह से भाषा और चिंतन है। जब तक आप भाषा पे कमांड नहीं होगा तो आप जो चिंतन कर रहे हैं वो आप प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पे कि भाषा का फंक्शन क्या है, कार्य क्या हुआ? तो भाषा, हम अपने भावों को, विचारों को, अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने कहा हम अपनी भावों, विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए, क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे जो दूसरी बात है कि अब ये भाषा में हमने कहा कि अशाब्दिक भी होता है। आप न्यूज हेडलाइन आपने सुना होगा, मुख बधिर के लिए, जो यहां से सुनते नहीं है तो वो ऐसे ऐसे सिंबल दिखा के बताया जाता
है ना बात। तो वो अशाब्दिक भी है। तो कहने का मतलब हमारा बात ये है कि भाषा जो है सांकेतिक भी हो सकता है। जो हमने कहा ये सांकेतिक शब्दों के द्वारा, सांकेतिक शब्दों के द्वारा भी अभिव्यक्त किया जाता है। हाँ, ठीक है। तो अभी संकेत के द्वारा ये तो जरूरी है, लेकिन जो ये मुख बधिर के लिए है संकेत के द्वारा ऐसे, लेकिन जो सामान्य बात है, जैसे हम ही भाषा बोल रहे हैं तो वहां पे भाषा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन भाषा के साथ साथ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ रही, जो हमारा ये हियर कर रहे हैं, तो क्या हुआ वो ध्वनि। तो ध्वनि संकेत भी अगर हम बात करें कि जब हम आपस में बात करते हैं तो बात आती कि आवाज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हमारा ध्वनि संकेत भी एक तरह का जो है से भाषा है। ध्वनि संकेत ये भी हमारा भाषा में ही आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्वनि संकेत। दैट मीन्स की फोनोलॉजी कहता है, स्टडी ऑफ साउंड। ये सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछता है। फोनोलॉजी मैंने कहा स्टडी ऑफ साउंड। तो हमने अभी आपको बताया कि भाषा बौद्धिकता और गर्भ के पैदा हुआ, शेष पैदा हुआ संतान है, और भाषा का प्रयोग हम आर्थिक रूप, सामाजिक रूप से, सामवेगिक रूप से हम अपने आप को या दूसरे देश में जाते हैं तो भाषा पे हम अपनी भाषा के माध्यम से सामने वालों को विचारों से, भावों से क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो मैंने आपको भी बता दिया कि भाषा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हम आगे बताते हैं, लैंग्वेज includes bilingualism और मल्टीलिंगुअलिज्म। कह रहा है कि भाषा में दोनों शामिल होते हैं, द्विभाषिकता और ये है बहुभाषिकता। तो आज हम जो बता रहे हैं आपको ये सीटेट में, ये आपका चाहे वो इंग्लिश का होगा पेडागोजी, ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी का होगा। इसीलिए हम आपको जैसे मान लिया इंग्लिश होगा तो बाइलिंगुअल रहेगा, बाइलिंगुअलिज्म होगा, ये मल्टीलिंगुअल होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आखिर बाइलिंगुअल जो होगा, द्विभाषिक जो होगा, तो यहाँ पे जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे अभी हमने कहा कि जीन पियाजे, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई बालक को एक भाषा पे अगर कमांड है और एक बालक को दो भाषा पे कमांड है, आप थोड़ा सा उदाहरण समझिए। एक आपका जो आप जानते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, ध्यान दीजिएगा इसको, 3 लैंग्वेज फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ये जो त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र, अब ये बताइए ये क्यों कही गई है? ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की तरफ संकेत करता है। हमने बताया, ध्यान दीजिएगा इसको, मैंने कहा चुनौती और अवसर के रूप में संकेत करती है या संवाद करती है, ठीक है। तो ये हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला, मतलब समझ गए, एक नहीं 2 या 3। तो क्या है यहाँ पे, द्विभाषा और बहुभाषा। तो जब आप 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा गया कि आपका जो एक मदर टंग होगा और एक आपका रीजनल होगा और एक इंग्लिश होगा, और ये बात समझ में, तब आपका क्या होगा, तो हम वही बात कर रहे हैं कि बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल जो होंगे उनकी जो है कॉग्निटिव जो एबिलिटी ज्यादा होगा, संज्ञान क्षमता, संज्ञानात्मक जो क्षमता होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब कहने का मतलब क्या है हमारा, ये सीटेट में बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। कहा गया कि द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिसन केयरफुली, द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया पोजेज कंप्लेक्स चैलेंजेस। मैं बता दे रहा हूं आपको,
मैंने क्या कहा, द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, poses complex challenges but also range of opportunities। ध्यान दीजिएगा, यहां पे यही सीटेट का सवाल यहीं पे है आंसर, कि ठीक है भारत में बहुत भाषा बोली जाती है और एक हमारा भारत देश ही ऐसा महान देश है जहां पे 4 या 5 भाषाएं बोली जाती है और एक परिवार के रूप में संबंध है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भारत में जो भाषा की विविधता है वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन आगे क्या है, बट ऑल्सो रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए सीटेट में जो क्वेश्चंस आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि द्विभाषी या बहुभाषी जब क्लासरूम होता है तो टीचर को क्या करता है, डिस्टरबेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, पढ़ाने के लिए रोक देता है या अवसर प्रदान करता है। तो समझ लीजिएगा यहां पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट का। ये मैंने कहा कि जब वहां पे आएगा कि द्विभाषी या बहुभाषी एक शिक्षक को क्लासरूम में किस रूप में लेते हैं, तो आप अवसर के रूप में, सुगम कर्ता के रूप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहां पे ठीक है, आपको दिक्कत होगा, क्लास में जा रहे हैं तो कोई हिंदी, इंग्लिश, कोई संस्कृत या तमिल, मैंने भी पांडिचेरी से एमएड किया तो वहां पे तमिल भाषा थी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की कंसेप्ट था कि अगर हम यहाँ पे 3 लैंग्वेज में इंग्लिश को नहीं जाने होते, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा आराम से, अगर ये 3 लैंग्वेज का फार्मूला कंसेप्ट नहीं होता तो हम पांडिचेरी में जो इंग्लिश लैंग्वेज था, बिहार में तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारी डिग्री नहीं हो पाती, हम वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला था, जो शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, कहीं ना कहीं ये विजनरी सोच था जो द्विभाषी बहुभाषी की तरफ ले गया। तो हमने कहा आपको ये जो विविधता जो है भारत में, भाषाओं की जो विविधता है, ये कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन हम और आपको लिए कि यह अवसर प्रदान करता है, सुगम प्रदान करता है कि हम सीखें और ज्यादा सीखें, जिससे कि हमारी क्या होगा, कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा होगा। तो अब ये यहाँ पे कहीं पे भी रहेगा कि द्विभाषा बहुभाषावादी। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि संज्ञानात्मक क्षमता किसकी ज्यादा होगा, एक भाषी, द्विभाषी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक क्षमता किसकी ज्यादा होगा, द्विभाषी की, एक से द्विभाषी, इससे ज्यादा किसकी होगी संज्ञानात्मक क्षमता, इसकी होगी। तो थोड़ा सा सुनिए अब, बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी raises that the cognitive abilities, ध्यान दीजिएगा, cognitive abilities, social tolerance, ध्यान दीजिएगा, divergent thinking and स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। अब यहां पे जो बात आई, ध्यान दीजिएगा, और हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों पेडागोजी में काम होगा, इंग्लिश और हिंदी। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश में लिखें और हिंदी में बता दें, तो आपका हिंदी में भी काम आएगा। तो हमने अभी कहा कि बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, जो द्विभाषी वाले जो लोग हैं, देखिएगा यहाँ पे उनकी रेजेस क्या क्या बढ़ती है, संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, संज्ञानात्मक क्षमता। ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संज्ञानात्मक क्षमता कहिए या योग्यता कहिए। और क्या बढ़ती है, सोशल, सामाजिक सहिष्णुता, फिर क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, गैर परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत
परंपरागत चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीटेट बार बार बता रहा हूं कि जो हमारा द्विभाषी जो लोग होगा उसकी संज्ञानात्मक क्षमता ज्यादा होगी एक भाषी की अपेक्षा। उसकी सामाजिक सहिष्णुता मतलब समाज के लोगों के साथ कैसे वो बातचीत करना वो होगा। ये गैर परंपरागत मैंने कहा कि ये डाइवर्जेंट है। ये मैंने कहा था आपको कि ये सृजनात्मकता से संबंध रखता है। सृजनात्मकता मतलब यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पे नयापन जरूरी है और मौलिकता। अगर नयापन नहीं आती है या अनोखापन अगर ये नहीं होता है तो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या फिर है स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, अकादमिक उपलब्धि। ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इसलिए कि दोनों को हो जाएगा, हिंदी भी और इंग्लिश पेडागोजी जो भी होंगे उनके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि जो द्विभाषी जो लोग होंगे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता भी ज्यादा होगी, सामाजिक सहिष्णुता भी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होगी और अकादमिक क्षमता भी होगी। अब ये बहुभाषी हैं तो हमने क्या कहा कि ये जो हमारा एक है इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा। ठीक है, तो एक और सीटेट में सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट में आता है सवाल, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन आती है कि वहां पे क्या क्वेश्चन आती है कि जो द्विभाषी जो सूत्र वाले लोग हैं और बहुभाषी, तो आएगा कि बालक जन्म से एक भाषी, द्विभाषी कि बहुभाषी। तो याद रखिएगा कि बालक क्या होता है जन्म से, बहुभाषी। क्वेश्चन जो तीसरा है वो हमने बताया आपको कि बालक जन्म से कैसे होते हैं, बहुभाषी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। हमने अभी कहा कि जो हम बात कर रहे थे बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, कि हमने कहा ना कि द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि जो बहुभाषी की जो विविधता है, विभिन्न भाषा जो बोली जाती है, तो हम लोगों को भी जो हमने कहा आपको कि त्रिभाषा सूत्र संकेत करती है कि हम एक से ज्यादा भाषाओं में, और अभी भी नई शिक्षा नीति भी आई है कि एक विदेशी भाषा अगर बच्चा सीखना चाहे तो उसे भी सिखाया जाए। तो अब ये बात है जो हमने कहा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज प्रोवाइड्स, ध्यान दीजिएगा इसको, लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए बैंक ऑफ memories and symbols from inherited from one's fellow speakers and one's own लाइफ टाइम। यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा भाषा है वो क्या है, वो हमारा स्मृति और संकेत, क्या है, भाषा, स्मृति और संकेत का क्या है, ये बैंक है। अभी हमने कहा कि भाषा पे जिसको कमांड होगा वही अभिव्यक्त कर सकता है प्रभावशाली तरीके से, नहीं तो बहुत लोग विद्वान हैं बच्चों को कुछ कह नहीं पाते हैं। तो यही बात है कि भाषा की जो हमारी बात है, और ये मैं ये सारी बात कर रहा हूं, सीटेट का बार बार कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हम ये बात कर रहे हैं ये हम अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अनुसार हम बात कर रहे हैं आपको। ठीक है, तभी हमने कहा कि भाषा जो है वो क्या है, हमारा स्मृति और संकेत का क्या है, बैंक है। जिस तरह से पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, कैसे है भाई, इनहेरिटेड, मतलब जो अभी हमने कहा कि भाषा क्या है यहाँ पे, जन्मजात, ये ध्यान रखिएगा, इनेट, ये ध्यान रखिएगा, है ना, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि अब यहाँ पे क्या होगा, इसी के द्वारा, भाषा के द्वारा ही, ध्यान दीजिए इसको, भाषा के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का निर्माण किया जाता है। मतलब कि दे हैव मीडियम थ्रू विच मोस्ट
नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब यहां पे मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का जो है संरचना जो है से निर्माण कैसे किया जाता है, ये भाषा के द्वारा ही किया जाता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या बात निकल के आई, सो सुनिए। कंक्लूजन क्या हुआ कि भाषा क्या होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, भाषा बहुभाषिक होता है। तीसरी पॉइंट हुआ कि जो हमने कहा है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट, आज जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, इस तरह से होना चाहिए कि वो विद्यालय का वातावरण घर जैसा लगे। हमने क्या कहा, विद्यालय के वातावरण को घर जैसा बनाना, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर भाषा की विकास करना होगा तो बालक में सहजता, सहज भाषिक का विकास करना होगा। मैंने क्या कहा, सहज भाषा का विकास करना होगा। तो हमने आज आपको बताया कि भाषा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल, और इंडिया में सारे क्या होते हैं। तो ये इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 या मैक्सिमम जो है 5 सवाल आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा शुरू से अंतिम तक। धन्यवाद।